आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वीर्य की भरपाई कैसे करोगे और कैसे वीर्य को हेल्दी रखोगे। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आयुर्वेद में वो कौन कौन सी औषधि है जो आपको फायदा देगी। पहली औषधि है अश्वगंधा, जिसका नाम आपने भी सुना होगा। अश्वगंधा कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी जड़ का जूस पीने से वीर्य को बढ़ाने में मदद मिलती है। जड़ नहीं है तो आप अश्वगंधा का पाउडर भी मार्केट से खरीद सकते हैं। अश्वगंधा वीर्य की मात्रा या शुक्राणु गतिशीलता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह जड़ी बूटी स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को भी बढ़ावा देती है। अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है जो पुरुषों की यौन क्षमता को बेहतर करके वीर्य की गुणवत्ता में सुधार भी लाती है। अश्वगंधा का चूर्ण सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप उदास भी ज्यादा फील करते हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही, तो इसमें भी आपकी मदद करेगा। दूसरी औषधि है शतावरी। शतावरी का अर्क यौन एक्टिविटी और स्पर्म को बढ़ाता है। स्पर्म यानी जो आपके वीर्य में शुक्राणु होते हैं, जिसकी वजह से पुरुषों की प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और इनफर्टिलिटी की परेशानी को भी दूर करता है। शतावरी पुरुषों को स्वप्न दोष की परेशानी से भी छुटकारा दिलाने में शतावरी लाभकारी है। इसके लिए शतावरी का चूर्ण ले, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिक्स करें और इसका इस्तेमाल करें। शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट और ग्लूटाथियोन नामक तत्व होता है जो बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने में आपकी मदद करता है। यानी आपकी उम्र अगर लगातार ज्यादा बढ़ रही है और वो दिख रही है आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर, तो वो इसमें धीमा करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से इसके सेवन से पुरुषों में होने वाली झुर्रियों की परेशानी और शरीर की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी ये बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यह सूर्य की जो हानिकारक किरणों से आपके शरीर पर असर पड़ता है उससे भी बचाता है। लो स्पर्म काउंट की समस्या से जूझ रहे पुरुषों के लिए शतावरी बहुत ज्यादा लाभकारी है। साथ ही इससे इनफर्टिलिटी की परेशानी दूर होती है। शतावरी गुर्दे की पथरी का इलाज करता है, पाचन में सुधार करता है, लो स्पर्म काउंट में वृद्धि करता है यानी शुक्राणु को बढ़ाता है, बढ़ती उम्र का असर अगर होता है तो उसे कम कर देता है, शरीर क्षमता को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी औषधि है कौंज के बीज। इमेज में दिख रहे होंगे। पुरुष में स्पर्म काउंट क्वालिटी बेहतर करने और इनफर्टिलिटी के जोखिम को दूर करने में कौंज के बीज बहुत लाभकारी है। यह आपकी काम इच्छा में सुधार करने में मदद करता है और आपके शुक्राणु बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है। चौथा औषधि है सफेद मूसली। आप सभी ने इसका भी नाम सुना होगा। सफेद मूसली का पाउडर स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मददगार होता है। साथ ही यह स्पर्म की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। वीर्य या स्पर्म से जुड़ी समस्या को दूर करने में सफेद मूसली बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह भी आप ले सकते हैं। अब देखो, हो सकता है मेरे काफी भाइयों के पास पैसे ना हो, तो मेरे भाइयों ये चारों चीज अगर नहीं ले सकते तो कोई एक ही ले लो और उसे नियमित रूप से सेवन करो और फिर हर महीने चेंज करके दूसरे ले लो। मतलब जैसे कुछ महीने अश्वगंधा लिया, फिर अश्वगंधा के बाद शतावरी या सफेद मूसली या कौंज के बीज, तीनों में से कोई भी एक ले लिया और उसे इस्तेमाल किया। अब समझते हैं कुछ फल के बारे में जिससे आपको फायदा होगा और कुछ विटामिन के बारे में। वो है विटामिन सी, जो आपके शुक्राणुओं को जवान रखता है और आपको भी आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा और चेहरा वो जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है विटामिन सी, और आपकी त्वचा में कसावट आती है और भी बहुत कुछ। सबसे खास आपके वीर्य को बेहतर करेगा विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है, कौन कौन से फल हैं, क्या क्या चीजें हैं? खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, शलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया, पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो आप इनमें से किसी का भी सेवन कर सकते हैं। अगर ज्यादा चीजें नहीं मिल रही तो मैं कहूंगा आंवला या नींबू और टमाटर या संतरा, इनमें से ले सकते हैं क्योंकि ये आपके घर में उपलब्ध भी होते हैं ज्यादातर। दूसरी जरूरी वीर्य के लिए विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई पुरुषों के स्पर्म को डैमेज होने से, यानी जो शुक्राणु में स्पर्म मर जाते हैं ना, उन्हें डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। 2016 में कई अध्ययनों के मेटा विश्लेषण में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि विटामिन सी और ई एक साथ पूरक करने में वास्तव में शुक्राणु की मात्रा में सुधार करने में मदद देते हैं। अब विटामिन ई किस में पाया जाता है? गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन के तेल, सरसों के बीज, बादाम, मूंगफली, मूंगफली का मक्खन यानी जिसे पीनट बटर कहते हैं, चुकंदर का साग, कोलार्ड साग, पालक कद्दू, लाल शिमला मिर्च, आम, एवोकाडो। अब आप देख लेना इनमें से कौन सी चीज आपके लिए सामान्यतः उपलब्ध है या आप बाजार से ला सकते हैं। तीसरी विटामिन है विटामिन डी।
वीर्य की गुणवत्ता और शुक्राणु की गतिशीलता विटामिन डी के उच्च स्तर और पुरुष प्रजनन क्षमता से संबंधित है। अगर आपके अंदर विटामिन डी है तो आपके शुक्राणु गतिशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और वीर्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। जिन पुरुषों में विटामिन डी का स्तर अधिक होता है उनके शुक्राणु में कैल्शियम का स्तर अधिक होता है। जैसे जैसे शुक्राणु कैल्शियम का स्तर बढ़ता है गतिशीलता भी बढ़ती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है धूप। सुबह और शाम 20 मिनट अपनी छत पर या कहीं खुले मैदान में सुबह और शाम की जो धूप होती है वहां पर बैठ जाइए और ऊपर के सारे कपड़े उतार दीजिए और 20 मिनट धूप में बैठकर विटामिन डी लीजिए, जो कि फ्री आपको उपलब्ध है। और मैं ये दावा भी कर सकता हूँ कि अगर आप विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई लेते हैं, खासकर विटामिन डी, अगर आप धूप में 20-20 मिनट रहते हैं ऊपर के कपड़े उतारकर, पूरे कपड़े उतारने हैं, कुछ भी नहीं पहनना, ऊपर नीचे पहन सकते हैं। 10 मिनट छाती पर धूप लेनी है और 10 मिनट ही अपनी पीठ पर। लेकिन ध्यान रहे दोपहर के समय तेज धूप में विटामिन डी नहीं लेना, वरना आपको बहुत नुकसान देगा। सिर्फ सुबह की जो चुभे ना धूप, जिसकी रोशनी इतनी तेज ना हो कि आपकी त्वचा को जला दे। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं और अगर सारी नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कुछ चीजें भी चुनकर अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 2-3 या 6 महीने बाद मुझसे खुद कहोगे कि पवन भाई मेरे शरीर के स्तर पर बदलाव हुआ है और मुझे वो एनर्जेटिक, वो शरीर में ऊर्जा वापस मिल गई है जो पहले कभी खो गई थी। विटामिन ई जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है और भी वैसे बहुत सारी चीजें जरूरी है, लेकिन ये 3 विटामिन ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, आपकी खोई हुई ऊर्जा, आपके वीर्य को बेहतर बनाएगी। और ऊपर जो मैंने जितनी भी चीजें बताई जैसे अश्वगंधा, शतावरी, कौंज के बीज, सफेद मूसली, ये आपको लेनी ही लेनी है। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके वीर्य को रिकवर करने में। उम्मीद है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे और अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस वीडियो की वाकई में जरूरत है, जो चाहते हैं कि उनके शरीर की खोई हुई ताकत वापस आए। और जिन भाइयों को मेरी वीडियो से आहत हुआ है उनसे माफी चाहता हूँ। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो, अगली वीडियो शायद आपकी कमेंट पर हो। मिलता हूँ